बहुत समय पहले की बात है। शीतल नगर में दीना नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह गांव के एक महाजन बनवारी सेठ के खेत पर मजदूरी करके अपना घर चलाता था। पहले दीना के भी खेत थे, लेकिन उसके पिता के बीमार होने के कारण उसे अपने सारे खेत बेचने पड़े। मजदूरी में मिलने वाले पैसों से पिता का इलाज कराना और घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था। वह हर दिन सोचता था कि घर की स्थिति को कैसे ठीक किया जाए। आज भी इसी सोच के साथ दीना सुबह सुबह महाजन के खेत पर काम करने के लिए निकला। खेत में खुदाई करते समय उसका फावड़ा किसी धातु से टकराई और तेज आवाज निकली। दीना के मन में हुआ कि आखिर ऐसा क्या है यहाँ। उसने तुरंत उस हिस्से को और खोदा तो वहाँ से एक बड़ा सा पतीला निकला। खाली पतीला देखकर दीना दुखी हो जाता है। दीना के मन में हुआ कि अगर इसमें कुछ धन होते तो मेरे घर की हालत सुधर जाती। फिर दीना ने सोचा कि चलो अब खाना ही खा लेता हूँ। दीना ने खाना खाने के लिए अपने हाथ की फावड़ा उस पतीले में फेंक दी और हाथ मुंह धोकर खाना खाने लगा। खाना खत्म करने के बाद दीना अपनी फावड़ा उठाने के लिए उस पतीले के पास गया। वहां पहुंचते ही दीना हैरान हो गया। उस पतीले के अंदर एक नहीं बल्कि बहुत सारे फावड़ा थे। अब उसे कुछ समझ में नहीं आया। तभी उसने अपने पास रखी एक टोकरी को भी उस पतीले में फेंक दिया। वो एक टोकरी भी पतीले के अंदर जाते ही बहुत सारी हो गई। ये सब देखकर दीना खुश हो गया और उस जादुई पतीले को अपने साथ घर लेकर चला आता है। अब वो हर दिन उस पतीले में अपने कुछ औजार डालता और जब वो ज़्यादा हो जाते तब उन्हें बाजार जाकर बेच आता। ऐसा करते करते दीना के घर की हालत सुधरने लगी। उसने इस तरह से बहुत पैसा कमाने लगा और अपने पिता का इलाज भी करवा लिया। एक दिन दीना ने कुछ गहने खरीदे और उन्हें भी पतीले में डाल दिया। गहने भी बहुत सारे हो गए। इस तरह धीरे धीरे दीना अमीर होने लगा और उसने महाजन के यहाँ मजदूरी करना भी छोड़ दिया। दीना को अमीर होता देख बनवारी सेठ को दीना पर शक हुआ। वो सीधे दीना के घर पहुँचे। वहाँ जाकर उसे जादुई पतीले के बारे में पता चला। उसने दीना से पूछा, तुमने यह पतीला कब और किसके घर से चुराया? डरी हुई आवाज में दीना बोला, सेठ जी, ये पतीला मुझे खेत में खुदाई के समय मिला था। मैंने किसी के घर चोरी नहीं की है। खेत में खुदाई की बात सुनते ही बनवारी सेठ ने कहा, यह पतीला जब मेरे खेत से मिला तो यह मेरा हुआ। दीना ने जादुई पतीला ना लेकर जाने की बहुत मिन्नतें की, लेकिन बनवारी सेठ ने उसकी एक नहीं सुनी। वो जबरदस्ती अपने साथ जादुई पतीला लेकर चला गया। बनवारी सेठ ने भी दीना की तरह उसमें सामान डालकर उन्हें बढ़ाना शुरू किया। एक दिन बनवारी सेठ ने अपने घर में मौजूद सारे गहने एक एक करके उस पतीले में डाल दिए और रातों रात बहुत अमीर हो गया। एकदम से बनवारी सेठ के अमीर होने की खबर शीतल नगर के राजा तक पहुंच गई। राजा ने जब इसकी जांच करवाई तो जादुई पतीले की जानकारी मिली। फिर क्या था, राजा ने तुरंत
अपने लोगों को भेजकर बनवारी सेठ के यहाँ से वो पतीला राजमहल मंगवा लिया। राजमहल में उस जादुई पतीले के पहुँचते ही राजा ने अपने आसपास मौजूद सामान को उसमें डालना शुरू किया। सामान को बढ़ता देखकर राजा दंग रह गया। आखिर में राजा खुद उस पतीले के अंदर चला गया। देखते ही देखते उस पतीले से बहुत सारे राजा निकल आए। पतीले से निकला हर राजा बोलता, मैं शीतल नगर का असली राजा हूँ, तुम्हें तो इस जादुई पतीले ने बनाया है। ऐसा होते होते सारे राजा आपस में लड़ने लगे और लड़कर मर गए। लड़ाई के दौरान वो जादुई पतीला भी टूट गया। जादुई पतीले के कारण राजमहल में हुई इस भयानक लड़ाई के बारे में नगर में सबको पता चल गया। इस बात की जानकारी मिलते ही मजदूर दीना और बनवारी सेठ ने सोचा, चलो अच्छा हुआ कि हमने उस जादुई पतीले का इस्तेमाल सही से किया। उस राजा ने अपनी मूर्खता के कारण अपनी जान गंवा दी। इस जादुई पतीले की कहानी से हमें दो सीख मिलती है। पहली कि मूर्खता का अंत बुरा ही होता है। दूसरी यह कि हर सामान का इस्तेमाल संभल कर करना चाहिए, नहीं तो राजा की जान व माल दोनों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो आगे शेयर करें। धन्यवाद।